मलकागंज वार्ड 13 में आने वाले कब्रिस्तान अंजुमन कौम रायान में तिमारपुर विधायक दिलीप पांडे के फंड द्वारा कोटा स्टोन, लाइटें और गेट का सौंदर्यीकरण कराया गया। विधायक दिलीप पांडे ने बताया कि यहां के स्थानीय साथियों की गुजारिश आ रही थी कि अंधेरे में जब लोग जनाजा लेकर आते हैं तो लोगों को काफी समस्याएं होती है, न यहाँ पर गेट ठीक है न फ्लोर ठीक है। जिसके बाद तुरंत हमारी टीम मलकागंज वार्ड 13 की निगम पार्षद गुड्डी देवी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। इस पर खुशी जताते हुए मुस्लिम समाज के प्रधान ने विधायक दिलीप पांडे और निगम पार्षद गुड्डी देवी का शुक्रिया किया, साथ ही उनके द्वारा कब्रिस्तान में किए जा रहे काम की सराहना भी की। देखिए, यहाँ जो भी काम हुए बड़े ज़रूरी काम थे। बड़ी पाक साफ जगह है और ये ऐसी जगह है जहाँ सबको आना है। और पिछले कुछ महीनों से यहाँ के जो स्थानीय साथी हैं उनकी तरफ से ये निवेदन आ रहा था, ये गुजारिश आ रही थी कि अंधेरे में अगर यहाँ पे आते हैं लोग तो लगते हैं, गिरते पड़ते हैं, दरवाज़ा ठीक नहीं है, फ्लोर की ज़रूरत है। हमने, हमारी मलकागंज की टीम ने, रमेश जी ने, गुड्डी जी ने उस निवेदन का संज्ञान लिया और यहाँ पे लाइटें, गेट्स, फ्लोर्स वगैरह का निर्माण कराया है। आगे भी मस्जिद की जो कमेटी है, जो यहाँ के इमाम साहब हैं, उनके संपर्क में रहेंगे और भी किसी भी तरह के काम की ज़रूरत होगी तो वो भी मिलकर करते रहेंगे। इंचार्ज भी आप बन चुके हैं, इलेक्शन इंचार्ज बन चुके हैं। इंचार्ज होना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो जिम्मेदारियाँ हैं। आपके ऊपर नेतृत्व का अगर विश्वास होता है तो जो जनता ने जिम्मेदारी दी हुई है उसके दिगर भी जिम्मेदारियाँ देते हैं। मैं कोशिश करूँगा पूरी, अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ तो उनका राजनीतिक शिष्य होने के नाते मैं प्रयास करूंगा कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। एक और आखिरी सवाल जो हमारा रहेगा, लोकसभा में बिल पास हो चुका है एमसीडी को, 3 एमसीडी को एक करने का, तो क्या इस पर आपको लगता वो है? कोई बिल नहीं है, वो आने वाले वक्त में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के डर के दस्तावेज के रूप में उस बिल को देखा जाएगा। इस बिल से किसी भी किस्म का रिफॉर्म प्रपोज नहीं हो रहा है। सीधे सीधे जिस वक्त चुनावों की घोषणा होनी थी उसके 1 घंटा पहले ऐसा कोई बिल आ रहा है ये कह के चुनाव को रुकवा देना और अनिश्चित काल के लिए टलवा देना। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खौफ बैठा हुआ है, जो बौखलाहट है चुनाव हार जाने का, जो अंदेशा है उनका, उसकी वजह से है। भाई 3 एमसीडी है, 3 का 1 करना है, 2 करना है, 10 करना है, जो भी करना है चुनाव तो करवाओ, डर क्यों रहे हो? तो एक 40 साल पुरानी पार्टी एक 9 साल की छोटी सी पार्टी से, बहुत बड़ी कहते हैं दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी, उतनी बड़ी पार्टी हमारी एक छोटी सी टुच्ची सी पार्टी, उससे डर गई, घबरा गई और घबरा के चुनाव नहीं करवा रही। हम आज भी कह रहे हैं चुनाव कल चाहे करवा लो, परसों करवा लो, 1 महीने बाद करवा लो, जनता झाड़ू लगा के इस बार तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा। श्योर है पूरी तरीके से अगर इलेक्शन होते हैं तो आपकी जीत? हम श्योर नहीं है, राह चलते किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाइए, 10 लोगों से पूछिए, 10 के 10 कहेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को निगम के अंदर से झाड़ू लगा के बाहर का रास्ता दिखाना है। और ये उनको पता चल गया, उन्होंने सर्वे कराया था भाजपा वालों ने, उन्हें पता चल गया, इसीलिए वो घबरा गए। अभी कोई सर्वे आ जाए और कोई उनको झूठ सच बता दे कि तुम जीतने वाले हो, चुनाव करा देंगे, तो हार जाने का डर ये है कि जिसकी वजह से चुनाव करवाने से वो भाग रहे हैं। इस कब्रिस्तान में पहले भी काम कराए थे। अभी जो यहाँ के लोगों की डिमांड थी, यहाँ जो आप देख रहे हैं नीचे ये कोटा स्टोन लगवाया, लाइटें लगवाना और गेट का सौंदर्यीकरण। ये यहाँ जो लोग थे जो रात को जनाजे लेके आते थे या वो दिक्कतें थी, कई बार बैठ के यही नमाज करते थे तो उनको बड़ी काफ़ी दिक्कतें थी। इन लोगों ने दिलीप भैया तक वो बातें पहुँचाई, उन्होंने हमारे संज्ञान में डाला और मिल के कहीं ना कहीं पैसा भैया का, मेहनत हम सब लोगों की, और ये सौंदर्यीकरण का काम जिसमें हुआ है और बहुत राहत इन लोगों को मिली है। क्योंकि आप देखेंगे ईद का जब टाइम आता है तो काफ़ी लोग हैं जो और नमाज पढ़ते, तो उनको एक जगह और मिल गई, एक दायरा और मिल गया उनको। तो अब क्या लगता है, क्या और कामों की ज़रूरत है? बिल्कुल, जो ये काम कहते रहेंगे हम उनको कराते रहेंगे। एक चैन बनी है मेरे आने से, जबकि अभी हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि गुड्डी जी का काम पहले सुस्त था। आई एग्री, मैं उसको मानती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ताकत ऐसी नहीं थी, एमसीडी में पैसा नहीं था। उस काम को रफ्तार मिली है भैया के आने से, और मैं कोशिश करूँगी, जी जान से कोशिश करूँ कि उस काम को ऐसे ही और रफ्तार के साथ काम कराए जाए क्षेत्र के। यहाँ मुस्लिम समाज आएगा, प्रधान हूँ, और काम के मामले में ऐसा है कि बहुत कुछ अच्छा काम हो रहा है, शुरू हो गया काम होना। जैसे ये कोटा लगा, गेट बना, ऊपर वो लाइटें हुई, सब ये मतलब, और जो बताएंगे वो भी करेंगे। ये उन्होंने वायदे कर रखे हैं हमसे। हाँ, वायदे करेंगे तो ये पूरे अपने वायदे पे उतरेंगे तो हम भी इनके वायदे पे पूरे उतरेंगे। जब ये नहीं उतरेंगे तो हम भी हट जाएंगे। जैसे काम पूरा कर रहे हैं गुड्डी देवी जी और पांडे जी, बहुत अच्छी तरह दिलो जान से काम कर रहे हैं ये। तो
खुश हैं आप इनके काम से? बिल्कुल 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 खुश हैं जी, बिल्कुल बहुत खुश हैं। अभी क्या कुछ और कमियां भी रहती है, क्योंकि देखा जा रहा है काफी रूप जो है बदला ये हुआ तो कमी तो आई रहेंगी और बहुत कुछ होना है यहाँ पे अभी, बहुत हमारे को यहाँ बहुत काम लेना है यहाँ पे। ये कब्रिस्तान है, इसके अंदर मट्टी उट्टी पड़नी है, सब देखो मट्टी चाहिए होती है यहाँ के लिए। अभी मट्टी डलेगी, कुछ काम जैसे ये रह गए हैं, जैसे इनको बनवाना है, गेट इधर नीचे ही बनवाना है इधर, तो ये बहुत काम है। गेट भी जो है नया लग गया है। हाँ गेट भी नया है, ये हमारा बढ़िया बना, गेट भी बोर्ड बना है, गेट तो पुराना है ये। गेट पुराना है, बोर्ड नया बना है। हाँ बोर्ड नया बनवाया इन्होंने, हाँ इन्होंने बोर्ड नया बनवाया अपनी तरफ से, अपने जैसे अपने खाते से बनवाया पांडे जी ने। तो ये तो काम में काम निकलते चले आ रहे हैं। यहाँ तो ये जगह ही ऐसी है बेटा कि यहाँ तो काम चाहिए पूरी ज़िंदगी, जब तक जिंदा रहेंगे हम। अभी खुश हैं जो काम किए गए हैं? हाँ हाँ बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम तो। भी रहेंगे और आगे भी जो है काम निकलवाते रहेंगे। हाँ आगे भी काम जी, मेन जो ये है आपका कहना वो ये है कि काम कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट पूरा है, काम रुके तो समस्या है। हाँ हाँ अगर उनका आगे उनका कहेंगे भी काम क्यों रुक गया, नहीं करेंगे फिर हम कोई ऐसे बता देंगे इंटरव्यू में नहीं करा इन्होंने।